हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार देवऋषि नारद अपनी शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था संगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर उसे 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। तब देवऋषि नारद ने कहा कि इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वह सगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरा बनकर आया है। यह दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, आज वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल हर एक प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।